सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू प्रकाशन क्लासेस। और आज हम लोग फिर से बेस स्टडी का क्लास 11 जो बिजनेस स्टडीज का चैप्टर नंबर 2 है उसका वीडियो के साथ स्टार्टअप कर रहे हैं। हम लोगों ने ऑलरेडी अपना फर्स्ट क्लास कवर अप कर लिया था जहाँ पे हमने सीखा था कि फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ओनरशिप के बेसिस पे कितना होता है। एक होता है प्राइवेट सेक्टर, एक होता है जॉइंट सेक्टर और एक होता है पब्लिक सेक्टर। ठीक है, आज हम लोग डिटेल डिस्कशन स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर बेसिकली आज से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, हम लोग आज सीखेंगे कि ये जो फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है प्राइवेट सेक्टर में कितना टाइप का है। सो लेट अस स्टार्ट विद द टॉपिक। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज। हम लोग को ऑलरेडी पता है प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज क्या होता है। प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है which is owned, controlled and managed by the private individuals. ठीक है, which is owned, controlled and managed by the private individuals. क्लियर? सो प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज में देख पा रहे हैं दो तरह का बिजनेस है। एक होता है नॉन कॉर्पोरेट, मतलब जो कॉर्पोरेट बिजनेस नहीं है, जो कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस नहीं है, और एक होता है कॉर्पोरेट जो कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस है। ठीक है, एक होता है नॉन कॉर्पोरेट विच इज नॉट कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस, जो कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस नहीं है, और एक होता है कॉर्पोरेट जो कि कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होता है। तो फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर का नाम है चैप्टर नंबर 2 फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ये उसका सेकंड क्लास है। ठीक है, ऑलरेडी प्रीवियस क्लास जो है यूट्यूब सेक्शन पे अवेलेबल है, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। प्लेलिस्ट में बेस स्टडी का एक अलग से प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां से चेक कर लेना। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज के बारे में आज हम लोग पढ़ रहे हैं। प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज बेसिकली दो तरह का होता है, एक होता है नॉन कॉर्पोरेट और एक होता है कॉर्पोरेट। नॉन कॉर्पोरेट और एक होता है कॉर्पोरेट। नॉन कॉर्पोरेट मतलब जो कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। कॉर्पोरेट मतलब जो काइंड ऑफ कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, ओके। नाउ नॉन कॉर्पोरेट में पहला आता है सोल प्रोप्राइटरशिप, मतलब सिंगल ओनर बिजनेस। सोल का मतलब होता है सिंगल, प्रोप्राइटर का मतलब होता है ओनर। तो जिस बिजनेस में एक ही ओनर है, सिंगल ओनर है, उसको हम लोग बोलते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस। ठीक है, नेक्स्ट होता है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। ये जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस होता है। इसके बारे में डिटेल में हम लोग ये सब अलग से टॉपिक्स में आएगा, डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आता है पार्टनरशिप। ठीक है, पार्टनरशिप। सो तुम देखो नॉन कॉर्पोरेट में तीन तरह का बिजनेस हो गया। एक हो गया सोल प्रोप्राइटरशिप, एक हो गया हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली जिसको हम लोग HUF भी बोलते हैं। ठीक है, और एक हो गया पार्टनरशिप। कॉर्पोरेट में दो तरह का बिजनेस के बारे में पढ़ना है इस चैप्टर में। एक होता है जॉइंट स्टॉक कंपनी, एक होता है कोऑपरेटिव सोसाइटी। ठीक है, एक होता है जॉइंट स्टॉक कंपनी और दूसरा होता है कोऑपरेटिव सोसाइटी। जॉइंट स्टॉक कंपनी में तीन तरह का कंपनी के बारे में पढ़ना है हम लोग को। एक होता है वन पर्सन कंपनी, एक होता है प्राइवेट कंपनी और एक होता है पब्लिक कंपनी। ठीक है, तो नॉन कॉर्पोरेट एंड कॉर्पोरेट। प्राइवेट सेक्टर को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है, एक होता है नॉन कॉर्पोरेट और दूसरा होता है कॉर्पोरेट। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट आवर फर्स्ट डिस्कशन। आज का डिस्कशन रहेगा सोल प्रोप्राइटरशिप के ऊपर कि सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस क्या होता है, उसका फीचर्स क्या है, उसका मेरिट्स क्या है, उसका डीमेरिट्स क्या है। तो लेट अस स्टार्ट विद द टॉपिक सोल प्रोप्राइटरशिप। क्या लिखा है देखो, सोल प्रोप्राइटर का मतलब क्या होता है। सोल प्रोप्राइटर का बिजनेस में वो बिजनेस है a business which is owned, controlled and managed and controlled by a single individual। ऐसा कोई भी बिजनेस जिसका ओनरशिप, जिसका मैनेजमेंट, जिसका कंट्रोलिंग एक सिंगल इंडिविजुअल, सिंगल प्रोप्राइटर के हाथ में है, उसको बोलते हैं सोल प्रोप्राइटर। जैसे हम लोग देखते हैं कि किराना का दुकान होता है, ठीक है, मोदी खाना दुकान जिसको हम लोग बोलते हैं, क्लियर, ग्रोसरी शॉप, तो उसमें देखते हैं सिंगल ओनर होता है, वही बिजनेस का ओनर है, उसका कोई पार्टनर वार्टनर नहीं होता है। ही इज अ सिंगल पर्सन, ही इज अ सिंगल इंडिविजुअल, वही बिजनेस का ओनर है। तो उस वैसा बिजनेस को हम लोग क्या बोलते हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको हम लोग, सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस, सोल प्रोप्राइटर बिजनेस। ठीक है, तो क्या लिखा है, द वर्ड सोल मींस सिंगल और ओनली। वर्ड सोल का मतलब क्या होता है, सिंगल और ओनली, या तो सिंगल या तो ओनली, एंड प्रोप्राइटर मींस ओनर। तो देखो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में सोल का मतलब हो गया सिंगल एंड प्रोप्राइटर का मतलब हो गया ओनर। इसका मतलब जिस बिजनेस में सिंगल ओनर है, जिस बिजनेस में सिंगल ओनर है, सिर्फ एक ही ओनर है, ठीक है, उसको हम लोग बोलेंगे सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस। जिस बिजनेस का सिर्फ सिंगल ओनर है, एक ही ओनर है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस। क्योंकि सोल का मतलब क्या होता है, सिंगल, एंड प्रोप्राइटर का मतलब क्या होता है, ओनर। सोल का मतलब क्या होता है, सिंगल, एंड प्रोप्राइटर का मतलब क्या होता है, ओनर। तो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में
सिंगल ओनर है, एक सिंगल ओनर जो बिजनेस को ओन करता है, मैनेज करता है, एज वेल एज कंट्रोल कर रहा है। अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन which is owned, managed and controlled by a single individual is a sole proprietorship business. As simple as that. So क्या लिखा हुआ है? Thus the business that is owned, managed and controlled by a single individual. The business which is owned, managed and controlled. तीन चीज इंपॉर्टेंट है भाई, तीन चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। owned, management and control. The business organization that is owned, managed and controlled by a single individual, ठीक है, owned, managed and controlled by a single individual is known as sole proprietorship business. तो sole proprietorship business क्या होता है? A business organization which is owned, managed and controlled by a single individual is termed as sole proprietorship business. Clear? अब इसका फीचर्स क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। पहला फीचर है, पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है सिंगल ओनरशिप एंड कंट्रोल, ठीक है, ओनरशिप और कंट्रोल सिंगल हैंड्स में होता है। The ownership and control of the business lies in the single hand. मतलब जो ओनर है ना, उस ओनरशिप भी उसके हाथ में होता है, बिजनेस का पूरा कंट्रोल भी उसके हाथ में होता है। तो ये वन ऑफ द फीचर्स है। नो सेपरेट लीगल एंटिटी, आपने अकाउंट में पढ़ा होगा सेपरेट लीगल एंटिटी के बारे में। सोल प्रोप्राइटर का बिजनेस में कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है। देयर इज नो सेपरेट लीगल एंटिटी। मतलब बिजनेस का जो एसेट है वो प्रोप्राइटर का भी एसेट है। समझ में आ रहा है? जो बिजनेस का एसेट है वो प्रोप्राइटर से अलग नहीं है, बिजनेस प्रोप्राइटर से अलग नहीं है। जी हाँ, अकाउंटिंग में आपको पढ़ाया जाता है सेपरेट लीगल एंटिटी, वहां पे मीनिंग अलग है, अकाउंटिंग में मीनिंग अलग है, बिजनेस स्टडीज में हर एक टॉपिक में मीनिंग अलग होगा, ठीक है। तो अभी आपको क्या याद रखना है, सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होता है। मतलब बिजनेस एंड इट्स ओनर इज वन एंड द सेम पर्सन, बिजनेस एंड इट्स ओनर्स इज वन एंड द सेम पर्सन। मतलब कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है। जो बिजनेस का है वो ओनर का है, जो ओनर का है वो बिजनेस का है। बिजनेस का कोई अपना पहचान नहीं है, बिजनेस का जो भी एसेट है वो ओनर का है। सेपरेट लीगल एंटिटी कंसेप्ट एग्जिस्ट नहीं करता है। और एक चीज याद रखना, जहां पे भी सेपरेट लीगल एंटिटी कंसेप्ट नहीं होगा, जहां पे भी सेपरेट लीगल एंटिटी एग्जिस्ट नहीं करेगा, वहां हमेशा ओनर का लायबिलिटी अनलिमिटेड रहेगा। जहां पे भी सेपरेट लीगल एंटिटी कंसेप्ट एग्जिस्ट नहीं करता है वहां पे ओनर्स का लायबिलिटी अनलिमिटेड रहेगा। सर अनलिमिटेड मतलब हमने एसी खरीदा था, ईएमआई पे खरीदा था, अगर हम एसी नहीं चुका पाएंगे ना, एसी का पैसा नहीं चुका पाएंगे, ईएमआई नहीं चुका पाएंगे, तो हो सकता है कि मेरा पर्सनल प्रॉपर्टी भी बैंक सीज कर ले। सपोज हमने बैंक से लोन लिया था, बेटर एग्जांपल देते हैं, हमने बैंक से लोन लिया था, पर्सनल लोन, ठीक है, हमने बैंक से लोन लिया था पर्सनल लोन, हम वो लोन चुका नहीं पाए, आई वाज अनएबल टू रीपे सच डेट, ठीक है, फाइनेंशियली हम वो लोन चुका नहीं पाए, तो बैंक क्या कर लेगा, मेरा घर भी कब्जा कर लेगा, मेरा बिजनेस एसेट भी कब्जा कर लेगा, ठीक है, सब कुछ ले लेगा बैंक, ठीक है, चाहे वो बिजनेस का हो या मेरा पर्सनल हो, सब कुछ ले लेगा। तो यहाँ पे क्या ये चीज याद रखना है कि सेपरेट लीगल एंटिटी कंसेप्ट एग्जिस्ट नहीं करता है। सोल प्रोप्राइटर में देयर इज नथिंग कॉल्ड सेपरेट लीगल एंटिटी, देयर इज नो सेपरेट लीगल एंटिटी। और जहां पे भी सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होगा वहां पे बिजनेस एंड इट्स ओनर विल बी रिगार्डेड एज वन एंड द सेम पर्सन। जहां पे भी सेपरेट लीगल एंटिटी कंसेप्ट नहीं होगा वहां पे बिजनेस एंड इट्स ओनर विल बी रिगार्डेड वन एंड द सेम पर्सन। और जहां पे भी सेपरेट लीगल एंटिटी कंसेप्ट नहीं होगा वहां पे हमेशा 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 ओनर का लायबिलिटी अनलिमिटेड रहेगा। जहां पे भी सेपरेट लीगल एंटिटी कंसेप्ट एग्जिस्ट नहीं करता है वहां पे ओनर्स का लायबिलिटी क्या रहेगा, अनलिमिटेड, ठीक है, लायबिलिटी ऑफ द ओनर इज अनलिमिटेड। इंडिविजुअल रिस्क बियरिंग, अकेला रिस्क कौन बियर करता है, ओनर। अकेला जो रिस्क है वो कौन बियर करता है, ओनर बियर करता है। क्लियर, कॉमा देके लिखा हुआ है नो प्रॉफिट शेयरिंग, प्रॉफिट भी किसी के साथ शेयर नहीं करना पड़ता है, रिस्क भी अकेला ओनर का है, प्रॉफिट भी अकेला ओनर को मिलेगा। क्लियर, इन सोल प्रोप्राइटर बिजनेस में पूरा का पूरा रिस्क कौन लिया है, ओनर, सिंगल ओनर ने रिस्क लिया है और सारा प्रॉफिट भी किसको मिलेगा, ओनर को ही मिलेगा। प्रॉफिट को शेयरिंग करने का दरकार नहीं है। जैसे जब हम पार्टनरशिप पढ़ाएंगे हम बताएंगे आपको कि प्रॉफिट को शेयर करना पड़ता है। क्लियर, प्रॉफिट शेयर होता है पार्टनरशिप में, बट सोल प्रोप्राइटर में प्रॉफिट का शेयरिंग नहीं होता है। इंडिविजुअल रिस्क बियरिंग मतलब ओनर ने सारा रिस्क लिया है, सारा रिस्क अकेला ओनर ने लिया है, तो प्रॉफिट भी किसी के साथ शेयरिंग नहीं होगा, प्रॉफिट भी अकेला ओनर को मिलेगा।
नो लीगल फॉर्मेलिटी। भाई देखो, कोई बिजनेस को स्टार्टअप करने के लिए, बिजनेस को बंद करने के लिए, क्लोजर करने के लिए कोई लीगल फॉर्मेलिटी नहीं है। कोर्ट से परमिशन नहीं लेना पड़ेगा, ठीक है, कहीं पर रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना पड़ेगा, तो इसमें लीगल फॉर्मेलिटीज नहीं है। जब मर्जी हुआ बिजनेस स्टार्ट कर दी, जब मर्जी हुआ बिजनेस को बंद कर दिए। अगेन, जब मर्जी हुआ बिजनेस स्टार्ट कर दी, बस कैपिटल होना चाहिए बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। सोल प्रोप्राइटर बिजनेस में कोई लीगल फॉर्मेलिटी नहीं है, कोई किसी से परमिशन नहीं लेना पड़ता है, ठीक है, कोई तरह का ऐसा लीगल बाउंडेशन नहीं है। क्लियर? स्मॉल साइज, ऑब्वियसली आई एम अ सिंगल ओनर, हम चाह के भी बहुत ज्यादा एक्सपैंड नहीं कर पाएंगे अपने बिजनेस को ड्यू टू लैक ऑफ फंड्स। एक अकेला इंसान कितना फंड लेके आएगा भाई? एक अकेला इंसान कितना कैपिटल ला सकता है? बहुत ज्यादा तो नहीं ला सकता। और ऑब्वियसली जब हम बहुत ज्यादा रिसोर्सेज नहीं ला पाएंगे बिजनेस में, तो बिजनेस का साइज एक्सपैंड नहीं होगा, बिजनेस में ग्रोथ नहीं आएगा। तो अगर बिजनेस में ग्रोथ लाना है तो ऑब्वियसली कैपिटल ज्यादा चाहिए, और एक सिंगल ओनर बहुत ज्यादा कैपिटल अक्यूमुलेशन नहीं कर सकता है। फिर लिखा हुआ लैक ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी। ऑब्वियसली लैक ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी का मतलब, अगर ओनर का डेथ हो गया तो बिजनेस बंद हो जाएगा। अगर ओनर का डेथ हो गया और सपोज उसका कोई सक्सेसर नहीं है, ठीक है, उसका कोई लीगल रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, सपोज आई एम द ओनर ऑफ द बिजनेस और मेरा डेथ हो गया, क्लियर, आई एम द ओनर ऑफ द बिजनेस और मेरा डेथ हो गया, तो मेरा अगर डेथ हो गया और मेरे बाद में अगर कोई नहीं है तो बिजनेस को कौन चलाएगा? तो बिजनेस को बंद करना पड़ेगा। ऑब्वियसली मतलब यहाँ पे ओनर के पागल हो जाने पे, ओनर के डेथ हो जाने पे बिजनेस का कंटिन्यूटी इफेक्ट कर जाएगा, बिजनेस भी खत्म हो जाएगा। क्लियर? सो दीज वर द फीचर्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस। मूविंग ऑन टू इट्स मेरिट्स। क्या क्या मेरिट्स है, मतलब एडवांटेजेस। मेरिट्स का मतलब क्या हो गया? एडवांटेजेस। सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस का मेरिट्स क्या क्या है, एडवांटेजेस क्या क्या है? पॉइंट नंबर 1, इजी टू फॉर्म, ऑपरेट एंड डिसॉल्व। बिजनेस को स्टार्ट करना, ऑपरेट करना और डिसॉल्व करना। डिसॉल्व मतलब बंद करना। इजी टू फॉर्म मतलब बिजनेस स्टार्टअप करना, इजी टू ऑपरेट मतलब बिजनेस को चलाना, इजी टू डिसॉल्व मतलब बिजनेस को बंद कर देना। काफी इजी है, ठीक है, कोई लीगल फॉर्मेलिटीज का दरकार नहीं पड़ता है। जब मर्जी हम लोग सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, जब मर्जी हम लोग सोल प्रोप्राइटरशिप जितना दिन तक चाहे ऑपरेट कर सकते हैं और जब मर्जी बंद भी कर सकते हैं। कोई लीगल फॉर्मेलिटी का दरकार नहीं है। डायरेक्ट इंसेंटिव, अगर हम ज्यादा मेहनत करेंगे, अगर हमारे बिजनेस में हम ज्यादा मेहनत करेंगे तो उसका सीधा सीधा इफेक्ट हमारे प्रॉफिट पे पड़ेगा, हमको प्रॉफिट भी ज्यादा मिलेगा। अगर हम मेहनत कम करेंगे तो प्रॉफिट भी कम मिलेगा। जैसे देखो, एक ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा है, तो क्या पूरा मेहनत का फल एम्प्लॉय को मिलेगा? नहीं, उसका एक सर्टेन पोर्शन मिलेगा। बट बिजनेस में सोचो, सोल प्रोप्राइटर का बिजनेस है, जितना ज्यादा हम मेहनत करेंगे पूरा का पूरा बेनिफिट अकेले हमको मिलेगा। ज्यादा मेहनत करेंगे बिजनेस में ज्यादा प्रॉफिट होगा, जब ज्यादा प्रॉफिट होगा तो पूरा का पूरा इंसेंटिव, पूरा डायरेक्ट इंसेंटिव, पूरा डायरेक्ट बेनिफिट हम लोग को ही मिलेगा। क्विक डिसीजन मेकिंग, क्योंकि सिंगल ओनर है तो बहुत ज्यादा ही डिसीजन लेना इजी हो जाता है, किसी से पूछने का दरकार नहीं है। समझ में आ रहा है? जैसे मान लो पार्टनरशिप में 4 पार्टनर है, ए बी सी डी, ए बी एंड सी आर रेडी, दे आर सेइंग यस ऑन अ मैटर। कोई भी डिसीजन लेना है, वो लोग यस बोल रहा है, डी ना कर रहा है, डिसीजन लेना पॉसिबल नहीं होगा। सबका कंसेंट होना जरूरी है। पार्टनरशिप बिजनेस में सबका कंसेंट होना जरूरी है, सबका सहमति होना जरूरी है। पर क्योंकि सिंगल ओनर बिजनेस है, इसलिए डिसीजन लेना क्या हो जाता है? रिलेटिवली इजी हो जाता है, क्विक डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। इंडिपेंडेंट कंट्रोल, पूरा का पूरा बिजनेस कंट्रोल इंडिपेंडेंटली हम लोग अपने ऊपर रखते हैं, सिंगल ओनर अपने ऊपर रखता है, किसी से पूछने का दरकार नहीं है, अपने हिसाब से हम लोग बिजनेस को चलाते हैं, कंट्रोल करते हैं बिजनेस को। सीक्रेसी ऑफ अफेयर्स, बिजनेस का जो भी सीक्रेट डेटा है, जो भी सीक्रेसी है, जो भी सीक्रेट डेटा है, वो सीक्रेसी मेंटेन रहता है, क्योंकि सिंगल ओनर है। भाई हम तो सिंगल ओनर है, हम अपना बिजनेस का सीक्रेसी किसी के साथ रिवील नहीं करेंगे, किसी को बताएंगे नहीं, तो ऑब्वियसली मेरा बिजनेस का जो सीक्रेसी है वो मेंटेन रहेगा। ये बहुत जरूरी है कि बिजनेस का सीक्रेसी मेंटेन रहे। सपोज बिजनेस अपना गुड्स कहां से खरीदता है, क्यों इतना कम दाम में बेच पा रहे हैं? बिकॉज हम सस्ता में खरीदते हैं। हम अपना सामान कम दाम में क्यों बेच पा रहे हैं? बिकॉज हम प्रोडक्ट सस्ता में खरीदते हैं। तो हम कहां से खरीदते हैं, किससे खरीदते हैं, कितना में खरीदते हैं, कैसे वहां से खरीद लेते हैं, ये सब बिजनेस सीक्रेसी है। इसको हम लोग रिवील नहीं करेंगे, किसी को बताएंगे नहीं, ये सीक्रेसी मेंटेन रहेगा इन केस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस। पर्सनल टच, ऑब्वियसली एक सिंगल ओनर अपना कस्टमर के साथ डायरेक्ट टच में रहेगा, है ना,
डायरेक्ट उनसे पूछेगा कि उनको प्रोडक्ट कैसा लगा, प्रोडक्ट उनको खराब लगा, अच्छा लगा, प्रोडक्ट से उनको एडवांटेज मिला, डिसएडवांटेज क्या क्या मिला। क्लियर। आज सोचो आप घर में एक कोई भी आपका फोन आप यूज करते हैं, फोन में कुछ खराबी आता है तो क्या आप डायरेक्टली कंपनी का सीईओ से बात कर सकते हैं क्या? नहीं बात कर सकते, आपको उसका एम्प्लॉइज से बात करना पड़ेगा, वो लोग आपको असिस्ट करेगा, हेल्प करेगा। बट सोल प्रोप्राइटर बिजनेस में क्या होता है, ओनर इज डायरेक्टली इन कॉन्टैक्ट इन कनेक्शन विद हिज कस्टमर्स, ओनर इज डायरेक्टली इन कॉन्टैक्ट इन कनेक्शन विद हिज कस्टमर्स, जो कि बहुत अच्छा बात है डायरेक्टली। इससे क्या होगा ना कि कस्टमर्स डायरेक्टली अपना जो प्रॉब्लम्स है वो बिजनेस का ओनर को बताएंगे, ठीक है, और वो उसका सॉल्यूशन तुरंत निकाल के देगा। क्लियर। ओके, so these were the merits and coming to the last part, limitation और demerits। क्या क्या लिमिटेशंस है सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस का? लिमिटेड रिसोर्सेज, देखो ये सबसे पहला लिमिटेशन है, चाह के भी बहुत ज्यादा कैपिटल हम नहीं ला सकते हैं। एक सिंगल ओनर कितना ही पैसा ला पाएगा, बहुत कम। अगर सोचो बहुत ज्यादा लोग हमारे साथ जुड़ जाएं तो सब कोई थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन करेगा, इससे क्या होगा, बिजनेस का कैपिटल जल्दी बढ़ेगा। और एक सिंगल ओनर बहुत ज्यादा कैपिटल नहीं ला सकता, उसके पास रिसोर्सेज का कमी है, ठीक है, उसके पास फंड्स का कमी है, वो बहुत ज्यादा कैपिटल बिजनेस में नहीं ला सकता। और अगर बहुत ज्यादा बिजनेस में कैपिटल नहीं आएगा तो ऑब्वियसली ग्रोथ भी बहुत स्लो होगा, उतना फास्ट नहीं होगा। अनलिमिटेड लायबिलिटी, ऑब्वियसली दिस इज वन ऑफ द डीमेरिट्स, ठीक है। सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में जो लायबिलिटी है ना वो अनलिमिटेड है। भाई किसका लायबिलिटी अनलिमिटेड है? ओनर का लायबिलिटी अनलिमिटेड है। बिजनेस में ओनर का जो लायबिलिटी है वो अनलिमिटेड है। अनलिमिटेड लायबिलिटी मतलब मेरा जो बिजनेस एसेट है वो भी चला जाएगा, पर्सनल एसेट है वो भी चला जाएगा। अगर हम उधारी नहीं चुका पाए, अगर हम किसी से उधार लिए हैं, बैंक से हमने लोन लिया है और हम वो उधार का पैसा ना चुका पाए तो मेरा बिजनेस एसेट भी चला जाएगा, पर्सनल एसेट भी चला जाएगा। अनलिमिटेड लायबिलिटी। लिमिटेड मैनेजरियल स्किल, मैनेजरियल स्किल देखो एक सिंगल ओनर, उसको बिजनेस चलाना भी है, उसको कस्टमर्स को भी देखना है, ठीक है, तो बिजनेस को मैनेज करना बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। जैसे हम अपने एग्जांपल लेते हैं, हमको क्लासेस भी करवाना रहता है, फीस भी लेना रहता है, तो हमको बहुत ज्यादा ही मैनेजमेंट में दिक्कत होता है। आज अब देखो, आज जब बैंक में जाते हैं तो वहाँ पे अलग अलग चीज के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट बना हुआ है। जब हम अलग अलग काम दूसरे को दे देते हैं तो इससे क्या होगा, बिजनेस का फंक्शनिंग स्मूथ हो जाता है। बट सोल प्रोप्राइटर का बिजनेस में सिंगल ओनर है, उसी को सब मैनेजमेंट करना है, सारा मैनेजमेंट उसी के हाथ में है, तो मैनेजरियल स्किल का लिमिटेशन है, मतलब चाह के भी वो बहुत ज्यादा मैनेजमेंट में सक्सेसफुल खुद को नहीं रख सकता, ठीक है। लिमिटेड स्कोप ऑफ एक्सपेंशन, अगेन द सेम पार्ट, पॉइंट नंबर 1 एंड 4 सेम है, ठीक है। लिमिटेड रिसोर्सेज, भाई रिसोर्सेज अगर लिमिटेड है, कैपिटल बहुत ज्यादा नहीं ला पा रहे हैं तो एक्सपेंशन भी बहुत ज्यादा नहीं कर पाएंगे, बिजनेस को चाह के भी बहुत ज्यादा एक्सपैंड ग्रोथ नहीं कर पाएंगे ड्यू टू लैक ऑफ कैपिटल अक्यूमुलेशन। अनसाउंड बिजनेस डिसीजन, बहुत बार क्या होता है ना, क्विक डिसीजन लेने के चक्कर में हम लोग गलत डिसीजन ले लेते हैं, ठीक है। बहुत बार क्या होता है, किसी से सलाह मशवरा नहीं करते, पूछते नहीं है, जो खुद को ठीक लगा वो बिजनेस डिसीजन ले लिया और बहुत बार इससे हमको बहुत ज्यादा लॉस हो सकता है, ठीक है। तो दिस इज अनसाउंड बिजनेस डिसीजन, दिस इज वन ऑफ द लिमिटेशन। एंड अनसर्टेन लाइफ, भाई लाइफ तो अनसर्टेन है, जैसे ही मान लो ओनर का डेथ हो गया या ओनर पागल हो गया, ठीक है, और उसके आगे पीछे अगर कोई नहीं है तो अब ओनर के जाने के साथ साथ बिजनेस का भी लाइफ द एंड हो जाएगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे सोल प्रोप्राइटरशिप। ये पॉइंट्स आप लोग एक बार रीड कर लेना, बुक से, जो भी बुक आपके पास अवेलेबल है वहां से थ्योरी पढ़ लेना, ठीक है। टेलीग्राम चैनल पे बहुत जल्द मेरा नोट्स आ जाएगा, वहां से भी रीड कर सकते हो, किसी भी बुक से रीड कर सकते हो, कंसेप्ट को जानना जरूरी है, ठीक है। होपफुली वीडियो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। वीडियो को समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।